तो बच्चों, द फिजिक्स सॉल्व जोन में आपका स्वागत है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है कि एक बस रेस्ट से शुरू हो रही है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विरामावस्था। रेस्ट से शुरू हुई, इसका मतलब जो उसकी शुरुआत की चार्ज जिसे हम यू कहते हैं वो क्या हो रहेगा, जीरो। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसने ए बोल दिया, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दिया, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बस चली है 2 मिनट के लिए। कह रहा है स्पीड निकालिए और कितना डिस्टेंस में चली ये निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बताया है, इसने बताया कि वो रेस्ट से शुरू हुआ था, यानी कि यू हो गया जीरो, ए एक्सेलरेशन हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हो गया 2 मिनट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो सेकंड में है, तो हम पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रहेगा 2 6 12, और ये हो गया 120 सेकेंड। तो टाइम आएगा 120 सेकेंड। अब इसमें निकालते हैं पहले स्पीड, जिसके लिए हम मोशन का इक्वेशन 1 लगाते हैं, गति का पहला समीकरण। और आप जानते हैं कि वो क्या होता है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन और t टाइम। हमें v ही निकालना है, तो हम v को वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे हम u का मान रखेंगे, u बराबर कितना था, जीरो, तो हम रख दिए जीरो, प्लस a का मान रखना है, a कितना है, 0.1, यानी कि 0.1, मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम t कितना है, 2 मिनट, जो कि बनता है 120 सेकेंड, तो रख दिया गया इसको 120 सेकेंड। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जीरो होगा, जो लोग जीरो रहेगा उसको हटा देते हैं। और ये 0.1 को जब मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, और दशमलव एक के बाद क्या लगा दो, जीरो, तो हो गया 12.0। और ये v क्या है, चाल है, स्पीड है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा v निकल आया 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि निकालो कि वो कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, डिस्टेंस टी। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस डी, या इसी को एस भी लिखा जाता है, बराबर होता है वी, यानी चाल, इंटू टी टाइम। डी को एस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वी कितना निकाला आपने, 12, 12 बोले टाइम कितना था, 120, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को 120 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 12 का स्क्वायर, अगर जीरो हटा दिया जाए तो ये 12 का स्क्वायर है, तो हो जाता है 144, और लास्ट में जीरो लगा देंगे। और ये डिस्टेंस था, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया 1440 मीटर, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो और आप डेली ऐसे ही सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो रोजाना एक फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए द फिजिक्स सॉल्व जोन।